आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास का टॉपिक जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित टॉपिक है, इस टॉपिक से दो क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाइएगा तो 100% गारंटी है कि दो प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा वही बताया जाता है जो परीक्षा में आएगा। अब यहाँ देखना है कि टॉपिक का नाम है 1857 की महान क्रांति। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। 1857 की विद्रोह जो था, इसका क्या पृष्ठभूमि है, इसके बारे में विचारकों ने अपना अपना क्या विचार दिए हैं। उसके बाद इसका कारण है। उसके बाद जहाँ जहाँ ये विद्रोह हुआ था वहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन थे और अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, उन सारी बातों को आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि 1857 के विद्रोह का पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, उसमें कौन गवर्नर जनरल था। तो सबसे पहले है 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे और यह विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसको राष्ट्रीय विद्रोह की उपमा दी जाती है। उसके बाद है कथन, विचार, इस युद्ध के बारे में कौन क्या कहे हैं, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बताऊंगा जो परीक्षा में आया है, जो आगे पूछ चुका है। तो देखा जाए, सबसे पहले है इसका महत्वपूर्ण कथन में है पूर्णतया सैनिक विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस, माने जब ये विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह के बारे में सर जॉन लॉरेंस ने बोला था यह विद्रोह जो है सैनिक विद्रोह है। लेकिन अब तो समय बीत गया है, तो इसलिए यहां लिखा गया पूर्णतः सैनिक विद्रोह था। जब वो बोले थे तो है, लेकिन आज 100 वर्ष 150 वर्ष के बाद ये पीडीएफ बनकर के आया है, तो था में बदल गया है। तो पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने बोले हैं। राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा है। जन क्रांति था, बिलास शर्मा ने कहे हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, डब्ल्यू और टेलर महोदय ने कहे। तो ये जो चारों जो है महत्वपूर्ण कथन या विचार जो कहिए, ये चारों जो है प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बार बार इसको बताया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विद्रोह था डिजरायली का, सैनिक विद्रोह था सर जॉन लॉरेंस का। ये दोनों जो क्वेश्चन है परीक्षा में अगर देगा कथन से, यही दोनों देता है। उसके बाद है इस विद्रोह का कारण के बाद परिणाम होगा, परिणाम के बाद जहां जहां युद्ध हुआ वहां कौन कौन नेतृत्व किए हैं उसकी चर्चा होगा। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण इसका क्या था। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था डलहौजी का हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा इसको भी कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि डलहौजी ने इस हड़प नीति के तहत कुछ राज्यों पर अधिकार कर लिए थे। वे राज्य जो हैं सतारा है, नागपुर है, झांसी है, बरार है।
आदि राज्यों पर ये गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति के तहत इस पर अधिकार किए थे। और इसका पृष्ठभूमि पर बता ही दिया गया है कि 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे और भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। अब है आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण के बाद आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में से है कि अंग्रेजों के गलत नीति के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। कारण क्या था कि अंग्रेज जो थे किसानों पर बहुत शोषण कर रहे थे अनेकों तरह से। वे जब किसान से खेती करवाते थे तो वे कहते बहुत कम दाम पर फसल को बेचने के लिए कहते थे, जिससे उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होता चला गया। इसलिए गलत नीति के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। और है धन का निष्कासन। भारत के धन को इंग्लैंड भेजा जा रहा था बहुत तीव्र गति से। इस पर जो है धन का निष्कासन के सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। दादा भाई नौरोजी, धन का निष्कासन का सिद्धांत। भारतीय धन जो है अंग्रेज लोग जो थे बहुत तीव्र गति से इंग्लैंड भेज रहे थे। उसके बाद लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे। माने भारतीय जो बेरोजगार युवा जो था वे बेरोजगार की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होते चला गया था। यही सब है आर्थिक कारण। और है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में है कि अधिकांश भारतीय को ईसाई बनाया जा रहा था। ईसाई बनाकर भारत में साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे और उसका नीति था कि भारतीय को ईसाई बना करके के उनको यहाँ से साम्राज्य स्थापित करना। उसके बाद तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग में एक सेना था मंगल पांडे। मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी का 34वीं बटालियन का, माने बंगाल का जो बटालियन था 34वीं, उसी का सैनिक था। यही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को जो मुंह से काटा जाता था उस पर प्रतिबंध लगाए थे। सबसे पहला ही स्पष्ट उसको मना कर दिए थे मंगल पांडे। उसके बाद है परिणाम। इतने सारे 1857 का जो विद्रोह हुआ, पृष्ठभूमि हुआ, विचार आया, राजनीतिक कारण आया, उसके बाद जो है उसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम दो गो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला परिणाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्ति के कगार पर चला गया। उसके बाद दूसरा कारण है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा करके, समाप्त कर करके वायसराय बना दिया गया। वायसराय का पद दिया गया। इस तरह से 1857 के विद्रोह का पृष्ठभूमि जो है समाप्त होता है। अब जो है कौन कहां से युद्ध का नेतृत्व किया है उसका चर्चा अब हम करेंगे। विद्रोह का नेतृत्व करता, स्थान, नायक और विद्रोह की तिथि, इस तरह से हमने सूची बना दी है, सारणी बना दिए हैं। इस सारणी को विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करे तो कंप्लीट रहना चाहिए। तो 1857 से विद्रोह से संबंधित प्रश्न का जवाब आप देख सकते हैं। पहला है बहादुर शाह जफर, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश नायक थे निकलसन और हडसन। ये विद्रोह हुआ था 11 और 12 मई 1857 ईस्वी को। दूसरा है नाना साहब तात्या टोपे, ये नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। कानपुर में ब्रिटिश नायक जो थे कैंपवेल थे। यहाँ प्रारंभ हुई थी 5 जून 1857 ईस्वी को। बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी। ब्रिटिश नायक कैंपवेल थे। 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। नायक था
फिरोज और विद्रोह की तिथि थी जून 1857। तात्या टोपे ग्वालियर से, नायक ब्रिटिश थे फिरोज 1857 ईस्वी। लियाकत अली इलाहाबाद से और ब्रिटिश नायक थे कर्नल नील 1857 ईस्वी। ये जो भी 1857 ईस्वी दिया गया है ये जून जुलाई अगस्त का तिथि है, अगर नहीं है तो। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, टेलर और आयर वहाँ नेतृत्व करते ब्रिटिश नायक के रूप में। अगस्त 1857 में ये शुरू हुआ था। खान बहादुर खां बरेली से नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ के ब्रिटिश नायक थे हडसन, और विद्रोह की तिथि थे 1857 ईस्वी। मौलवी अहमद फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश नायक थे कर्नल नील 1857 ईस्वी। अजीमुल्लाह फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे, ब्रिटिश नायक थे जनरल रेनॉल्ड और 1857 ईस्वी। इस तरह से 1857 ईस्वी का जो महान क्रांति हुई उसमें ये सारणी जो उपलब्ध कराया गया बनाया गया है, इस सारणी को सभी विद्यार्थियों को सलाह दिया जाता है कि सारणी को हमेशा कंप्लीट रखें ताकि कोई भी परीक्षा में जाए तो असमंजस की स्थिति में ना रहें। और कल हम करेंगे पूरे भारत में किस एजेंसी से, किस आयोग से परीक्षा संचालित होती है उसके बारे में कल चर्चा किया जाएगा।